Hello and welcome everyone. Welcome to Biodiverse. Biodiverse provides online coaching for CSR NET, IIT JAM, GATE B, GATE Excel, DBT JRF, all the MSc and the PhD entrances. Okay. So today we are going to practice some of the GATE B questions which have come in several years. Okay. So these are your GATE B PYQs. Okay. So let us focus on question number 172. क्वेश्चन है आपका कि टिश्यूज हैव हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो PO2 विच फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहेमोग्लोबिन। स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि लो PaCO2 एल्विलाई में देखी जाती है और हाई PO2 आपके फॉर्मेशन करता है ऑक्सीहेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। ठीक है। स्टेटमेंट सी कह रही है कि टिश्यूज हैव लो PaCO2 एंड हाई PO2 that favor dissociation of the oxygen from oxyhemoglobin. And statement D कह रहा है प्यारे बच्चों, in alveoli low PaCO2 and high PO2 favor dissociation of carbon dioxide from कार्बोअमाइनोहेमोग्लोबिन and choose the correct statements. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? चलिए सो इसको हम लोग करते हैं। देखिए टिश्यूज के अंदर जो होती है, जो पार्शियल प्रेशर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ज़्यादा होती है और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होती है वो कम होती है, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है आपके हेमोग्लोबिन इफेक्ट से और वहाँ पर एक बोर इफेक्ट क्रिएट करता है। वहीं अगर एल्विलाई में बात करें तो वहाँ पार्शियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, विच बेसिकली फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन का वो फॉर्मेशन कराता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखा जाए तो सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी जो है कह रहा है कि टिश्यूज हैव लो PaCO2। नहीं, टिश्यूज सेल जो होते हैं बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट को जनरेट करते हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वहाँ पर लो PaCO2 नहीं हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस A, B एंड योर D इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 73 का है क्वेश्चन नंबर, which of the following techniques is best suited to study the rapid lateral movement of membrane proteins? कौन से टेक्निक से हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के मूवमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं? ओके, द करेक्ट आंसर विल बी फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, यानी कि फ्रेड टेक्निक जो होती है, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, इसके मदद से हम लोग जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और उनके ऊपर जो प्रोटीन्स लगे होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह के मूवमेंट को शो करते हैं, लेटरल मूवमेंट, फ्लेक्सॉन मूवमेंट, है ना। सो दे आर फ्लूइडिक इन नेचर। सो अगर उन्हें टैग कर दिया जाए, फ्लोरेसेंस कर दिया जाए और एक बार उनकी फ़ोटो ब्लीचिंग की जाए, है ना, तो वो इधर से उधर मूव करते हैं। मूव करने के बाद सपोज हमने इस वाले लिपिड को टैग कर दिया, अब ये जहाँ भी जाएगा, है ना, उसके मूवमेंट को हम लोग टैग कर सकते हैं। सो आपका ये फ्रैप के वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स डज एन एंटीबॉडी हैव? कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एंटीबॉडी के पास होता है? ठीक है। सो इस प्रकार का एक बेसिक स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का देखा जाता है। उसके ऊपर आपका 2 फैब रीजन्स होते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर, और हर एक एंटीबॉडी में फैब रीजन के पास आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू डिफाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में कौन सा आपका टेक्निक हेल्प करता है? ओके, डेफिनेटली द आंसर विल बी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, है ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्योंकि इनके पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है जो कि एटॉमिक लेवल प्रोटीन जो होते हैं उनके भी बारे में पढ़ने में हेल्प करता है। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज द एक्यूरेट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 76, which of the following types of organism is expected to have higher proportion of enzymes that can function at high temperature? हाई टेम्परेचर पे कौन से एंजाइम्स फंक्शन करते हैं?
कौन से तरह के ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं? डेफिनेटली थर्मोफाइल्स, नाम से पता चल रहा है, थर्मो मीन्स हीट्स, फाइल्स मतलब लविंग, है ना। बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा टैक पॉलीमरेज। ओके, बेस्ट एग्जांपल विल बी टैक पॉलीमरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 ट्राई कीजिए सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। थर्मो रेगुलेशन, हीट को रेगुलेट मैमल्स में कौन नहीं करता है? स्वेटिंग करती है, वैसोडाइलेशन भी करती है, सीवरिंग भी करती है। हमें ठंड लगती है तो हम लोग कांपने लगते हैं, है ना। जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना नहीं लगता है। सो डिफरेंट तरह की चीज़ें देखी जाती है, लेकिन वहीं पर स्लीपिंग का कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका थर्मो रेगुलेशन में नहीं देखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 ट्राई करेंगे सभी लोग, एवरीवन। बायोलिस्टिक गन इज वाइडली यूज्ड फॉर। बायोलिस्टिक गन किस लिए इस्तेमाल होता है? ओके, इस प्रकार का आपको बायोलिस्टिक गन आपके बुक में आपके प्रोफेसर्स ने डेफिनेटली पढ़ाया होगा। और यहाँ पे एक सेल होता है, उसके बुलेट गोल्ड और टंक्शन से बने होते हैं, जो कि बेसिकली जीन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बायोलिस्टिक गन जो होता है बेसिकली वो प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, नॉट इन एनिमल सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर फॉलोज चार्गफ रूल। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री देखना है और एंटी पैरेलल स्टैंड देखना है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, ट्राई कीजिए। एडेनिन पेयर विल पेयर विथ थाइमिन, थाइमिन विल पेयर विथ एडेनिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन एडेनिन। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए वेरी गुड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 80 ट्राई करेंगे। द प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन जी। जो पेनिसिलिन जी है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? बाय पेनिसिलियम क्राइसोजेनम ड्यूरिंग फेर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। सो द फिनाइल एसिटिक एसिड इज करेक्ट हियर, बिकॉज जो फिनाइल एसिटिक एसिड है ना, वो बेसिकली क्या करता है, पेनिसिलिन जी को साइड चेन प्रोवाइड करता है। तो फिनाइल एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 एवरीवन ट्राई प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स ए चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल। चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल को कौन रिजेंबल करता है? एंटीबायोटिक से आपका ये क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्यूरोमाइसिन। जो प्यूरोमाइसिन है बेसिकली वो अमाइनो एसाइल टीआरएनए को मिमिक करता है। इट मिमिक्स अमाइनो असाइल टीआरएनए, ओके, है ना, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन। प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस 81 क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए ये सारे आपके गेट बी के BYQs हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ट्राई करें एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलंटरी सर्टिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद द ऑडिट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होती है और इन्वायरमेंट संबंधित जितने भी ऑडिट्स वगैरह होती हैं उसके लिए आपका ISO 14001 को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर एंटीबायोटिक और माइक्रोब्स। है ना, एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सी बातें गलत हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक सेल वॉल की सिंथेसिस करता है। सही बात है। एंटीबायोटिक सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को भी इंटरफेयर करता है। वेरी गुड। एंटीबायोटिक प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। नो, हाइड्रोलाइसिस ATP से उसका कोई संबंध नहीं है। प्लस ये आपके सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को भी करता है, इनहिबिट। यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। एक मल्टी ड्रग आपका है जैसे कि आपका प्रीग्लाइकोप्रोटीन। ये बेसिकली जो ह्यूमन कैंसर सेल्स होते हैं उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा देखी जाती है। ये बेसिकली सेल्स को रेजिस्टेंस बना रहा है कुछ पर्टिकुलर ड्रग को लेकर के। कुछ ड्रग्स आते हैं लेकिन उसे वो रेजिस्टेंट कर दे रहा है और ये कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होता है। तो ये किस तरह के ट्रांसपोर्टर होते हैं? ट्राई कीजिए एवरीवन। सो ग्लू ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर में हेल्प करते हैं। पी टाइप ATPs आपके ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेल से ट्रांसपोर्टर भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ABC ट्रांसपोर्टर्स।
जो ABC ट्रांसपोर्टर होता है वो बेसिकली आपका ATP बाइंडिंग कैसेट का इस्तेमाल करके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी यूनिक 6 nucleotide long DNA primers can be designed when the first base is purine and the last base is pyrimidine? यानी कि पहला बेस प्यूरिन होना चाहिए, लास्ट बेस भी आपका पायरिमिडिन होना चाहिए, है ना। सो एडेनिन ग्वानिन आपका बेसिकली दो होते हैं प्यूरिन्स, साइटोसिन थाइमिन आपके ये प्यूरिन्स होते हैं दो, और किसी भी न्यूक्लियोटाइड के बनाने के लिए 4 बॉक्सेस होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो 2 पे पावर अगर 4 कर देंगे तो आंसर विल बी 256। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86, A water sample contaminated with bacteria was heated to 80 degree centigrade for 15 minutes. Which of the following bacteria is likely to survive in this condition? कौन सा बैक्टीरिया आपका 80 डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाएगा? जाहिर सी बात है थर्मोफिलस एक्विटस, है ना जी, क्योंकि इसके पास स्टैक पॉलीमरेज होता है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 86 नंबर का 1 नंबर। सो दीज आर सम ऑफ द PIQs, हम लोग गेट बी के PIQs भी लेकर के आ रहे हैं, उनकी भी सीरीज आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम लोग का डेली ऑनलाइन क्लास चलता है बायोडाइवर्स का, ठीक है। अगर आपको क्लासेस जोड़नी हो तो आप मेरे साथ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206 453 358। Okay everyone, thank you. Let's meet in second video lecture. चलिए, thank you.